तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके बिल लाके सब खत्म कर देंगे। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा? ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये जरूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आए। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। और बार बार इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को की सरकार को काम करने से रोका है। तो ये तो एक तरह से खुली चुनौती है कि तुम जिसको भी, हमारी पार्टी के अलावा जिसको भी चुनोगे हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये क्या बात होगी? ऐसे देश कैसे चलेगा? पहले ये 2015 में नोटिफिकेशन लेके आए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये 2021 में एक कानून लेके आए जिस कानून से और हमारी पावर छीनी गई। पिछले साल झूठे केसेस में फंसा के हम अच्छे स्कूल बना रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल ना बन सके। हम अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना रहे थे, हमारे उसको हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल अस्पताल ना बन सके। और अब ये कानून लेके आ गए। ये बेसिकली तो काम करने से रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि जैसा काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वैसा काम करने की इनकी ना तो नीयत है और ना इनकी कैपेसिटी है वैसा काम करने की। और मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि स्पीड स्लो जरूर होगी कामों की। आज जो इन्होंने अध्यादेश पारित किया, उन्होंने और भी कई सारे सेक्शंस डाले हैं, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्पीड जरूर स्लो होगी, लेकिन सारे काम होंगे। काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। ये अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ने एक तरह से तमाचा मारा है। बीजेपी का कहना है तुम जिस भी सरकार को चुनोगे, चुन के देख लो, हम काम नहीं करने देंगे।